नाउ ये केस डिसमिस इस बात पे नहीं हुआ कि मीशा ने जो क्लेम किया वो गलत था जी, केस इस बात पे डिसमिस किया कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन थे वो केस सुन नहीं सकते थे। और टेक्निकल ग्राउंड्स क्या थे? प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन ने ये कहा कि उनका जो दायरा इख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है वो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में सेक्सुअल हरासमेंट के क्लेम्स के ऊपर। ठीक है। सिंस अली वाज नॉट मीशाज एम्प्लॉयर, इसलिए वो अली जफर और मीशा का केस सुन नहीं सकते, ये उनके दायरा इख्तियार से बाहर आता है। इसलिए प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन इज नॉट द करेक्ट फोरम जहां पे मीशा ये अपनी कंप्लेंट सबमिट करते हैं। राइट, ठीक है। जब ये पहला डिसमिसल हुआ, कुछ लोगों को ये शायद उन्होंने इससे अखज किया कि यार ओए मीशा का जो क्लेम था वो क्लेम ही गलत था एंड अली इज इनोसेंट। ऐसा नहीं था जी। इसके बाद जब मीशा का केस यहाँ से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डिसमिस हुआ, मीशा ने अप्रोच किया गवर्नर को, पंजाब गवर्नर को। राइट। जब उन्होंने पंजाब गवर्नर को अप्रोच किया, वहां से भी उनका केस डिसमिस हुआ अगेन इन्हीं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। उन्होंने बेसिकली पंजाब गवर्नर को ये बात बोली थी कि आप जो है इसके ऊपर फैसला दें कि प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन ने जो मेरा केस डिसमिस किया है वो गलत बेसिस के ऊपर डिसमिस किया। ठीक है। तो पंजाब गवर्नर ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने सही बेसिस पे डिसमिस किया है, टेक्निकली आपका जो केस है उस फोरम के ऊपर इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। ठीक है। अगेन असल जो मुद्दे की बात है, अली ने हरास किया नहीं किया, ये वो इशू नहीं था, उसके ऊपर कोई बात और ये भी हम बात नहीं कर रहे कि लीगल सिस्टम कितना फ्लॉड है कि आपने ही एक औरत ने ही हरासमेंट की जाके कंप्लेंट रजिस्टर एक जगह गई बेचारी नहीं हुआ, दूसरी जगह गई जी नहीं हुआ। हुआ। फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट के ये जो पंजाब गवर्नर पंजाब ने हमारा जो डिसमिस किया है टेक्निकल ग्राउंड्स, ये उन्होंने गलत डिसमिस किया। Even the Lahore High Court dismissed Misha's complaint in October 2019, जिसमें उन्होंने भी यही बात बोली कि नहीं, प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन और गवर्नर पंजाब ने ये बात सही की है कि आपकी जो कंप्लेंट जहाँ पे आपने लॉन्च की थी वो फोरम गलत था। अच्छा, was it employer employee or is it harassment in a workplace? Because जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मीशा ने फिर दोबारा एक एलिगेशन लगाई थी कि मुझे एक जैम सेशन में भी हरास किया गया है। जो मेरी एज पर माय नॉलेज जो एक ही उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी, वो एक कंप्लेंट उनकी 3 बार डिसमिस हुई। प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन के पास गई, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे मना किया। वो गवर्नर के पास गई कि यार ये जो उन्होंने मेरा कंप्लेंट रिजेक्ट की है गलत बेसिस पे की है। अगेन व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, इस पूरी चीज में जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि दैट इज नॉट द करेक्ट फोरम फॉर हर टू लॉन्च द कंप्लेंट। अभी तक इस बात पे हम आए ही नहीं कि अली ने और मीशा के बीच में जो भी ये जो असल मैटर है कि अली ने उनको सेक्सुअली हरास किया या नहीं किया, ये तो बात हो ही नहीं रही। ये बात सुने बगैर प्रोविंशियल ऑम्बड्सपर्सन ने भी रिजेक्ट कर दिया, गवर्नर ने भी रिजेक्ट कर दिया और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी, साइटिंग टेक्निकल ग्राउंड्स। अच्छा, और मेरी इंफॉर्मेशन और याददाश्त के मुताबिक ये भी होता है कि पहले उन्होंने एक जगह कहा था हरासमेंट, फिर उन्होंने कहा था वर्क प्लेस में भी, उस जैम सेशन में जो अली के घर हुआ था फॉर अ कॉन्सर्ट दैट वाज टू टेक प्लेस इन इस्लामाबाद, उस सेशन में भी उनको हरास किया गया था, व्हिच शी वांटेड टू प्रूव दैट इट वाज टेक्निकली अ वर्क एनवायरनमेंट, देयरफॉर शी कुड रजिस्टर हर कंप्लेंट इन दीज कोर्ट्स। ठीक है जी, मेरी नजर से ये बात नहीं गुजरी जी। मैंने जो अब आखिरी जो मेरे जो रिसर्च मुझे जो पता चली उसमें ये था कि मीशा ने अब लाहौर हाई कोर्ट के डिसमिसल के बाद एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया है इसी मैटर के ऊपर, कि उनका केस ये सुना जाए। जी। सो अभी तक ये जो 3 डिसमिसल हुए हैं मीशा के, ये इस बात के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बात के डिसमिसल नहीं हुए कि अली जफर को कोर्ट ने इनोसेंट प्रूव कर दिया है जी। और मीशा की कंप्लेंट को इस बात पे खारिज कर दिया है कि मीशा की कंप्लेंट इटसेल्फ नाजायज है जी। या नाकाफी है, सबूत नहीं उन्होंने पेश किए, या उन्होंने ये फैसला दे दिया कि मीशा ने गलत इल्जाम लगाया। जी। ये नहीं हुआ, उनका केस सिंपली सुना ही नहीं गया क्योंकि अभी तक कोई अप्रोप्रिएट फोरम ही ऐसा नहीं है जहां पे एक औरत अपनी सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट
लॉन्च कर सके, लॉन्च करवा सके और उसके ऊपर कार्रवाई करवा सके. Meanwhile, while all this was happening, what was happening on the other side? Defamation case को लेके. अली ने डेफेमेशन केस फाइल किया अगेंस्ट मीशा. Back in 2018. जी. और उन्होंने 1 अरब रुपए का हर्जाना के अगेंस्ट वो दायर किया है कि जी क्योंकि मीशा ने मेरे खिलाफ जो इल्जामात लगाए मैं उनको रद्द करता हूँ, वो इल्जामात मेरे नजरिए में गलत हैं, इसलिए मैं मीशा के ऊपर डेफेमेशन का उन्होंने इस रूल से और उन्होंने डैमेजेस भी बोले कि एक तो मेरे पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट जेपरडाइज करने के लिए ये एलिगेशंस लगाए गए और मेरी फिल्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एलिगेशंस लगाए गए. फिल्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए और रेपुटेशन और उन्होंने कहा मेरी ऑब्वियसली मेंटल टॉर्चर जिस वजह से रेपुटेशन, फैमिली वेलफेयर, ऑल ऑफ दैट. अली ने ये किया. जी. सेपरेटली मीशा ने भी एक डेफेमेशन केस अली के ऊपर फाइल किया जी, जिसमें मीशा ने ये कहा कि अली ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया और अली एलिगेशन जी मीशा की तरफ से भी. और जो मेरी नजर से गुजरा, अगेन ये मैं अपने रिसर्च के ऊपर कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मीशा ने 2 बिलियन का केस अली के ऊपर फाइल किया डेफेमेशन का. सो नाउ आप लोग समझ गए, पहले मीशा ने एक कंप्लेंट फाइल की प्रोविंशियल ऑम्बुड्सपर्सन के पास, वो टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हुई, वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया फैसला, उसके बाद गवर्नर के पास चैलेंज किया, उन्होंने फिर रिजेक्ट किया, फिर लाहौर हाई कोर्ट में किया, उन्होंने भी डिसमिस कर दिया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स. ठीक है, केस चला ही नहीं. उसके बाद अली ने डेफेमेशन केस फाइल किया, मीशा ने भी डेफेमेशन केस फाइल किया. अब वो जो डेफेमेशन केसेस 2 फाइल हुए हुए हैं उनका भी फैसला अभी तक नहीं आया. उनकी हेयरिंग्स होती हैं. अली के जो डेफेमेशन केस की हेयरिंग हुई है, मीशा ने उसकी हेयरिंग अटेंड नहीं की, उनको समन गया, उन्होंने नहीं अटेंड की फॉर वट एवर रीजन. मीशा का जो केस होता है उसमें शायद अली की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, क्या हुआ, अगेन बहुत ये टेक्निकल चीजें और बहुत सारी कंफ्यूजन है इसमें कि एक्चुअली क्या हुआ. बट ये बात हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि जो डेफेमेशन केसेस है दोनों की तरफ से, उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ. नाउ कल क्या हुआ इस सारे चीज के बीच में, जो अभी ये रीसेंट डेवलपमेंट है, वो क्या हुई है? नहीं, डेफेमेशन केस का हो गया ना एक फैसला. कौन सा? ये जो साइबर क्राइम सेल ने किया है एफआईआर में, जो ये नहीं है वो, ये एक तीसरी चीज है. ओह, ये एज पर माय नॉलेज ये तीसरी चीज ये है कि अली जफर ने एफआईए को अप्रोच किया कि जी जब मीशा की तरफ से ये इल्जामात लगाए गए तो बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने अली के खिलाफ बातें की या अली के खिलाफ ट्वीट्स की या फेसबुक के ऊपर पोस्ट किए या अली के खिलाफ बातें की. तो अली ने अपने टीम के साथ मिलके एक बहुत वही अगेन रिसर्च के साथ उन्होंने एक ज्यादा ये बड़ा फाइल एक क्रिएट की जिसमें उन्होंने काफी सारे ट्वीट्स और इस तरह के पोस्ट इकट्ठे किए और वो उन्होंने एफआईए को सबमिट कर दिए अंडर द साइबर क्राइम जो लॉ. साइबर क्राइम का एक कम्प्लीटली अलग लॉ है. और जो एक वीडियो चल रही है और पूरे सोशल मीडिया पे, उसमें ये है कि शायद देयर आर 3000 ट्वीट्स. समथिंग मैंने भी यही सुना है कि कोई 3000 या 4000 ट्वीट्स हैं. एक बल्कि आर्टिकल में कल मैंने बड़ा पढ़ा भी है जी, काफी बड़ी फाइल है कि अली के लॉयर की तरफ से ये बात कही गई है कि ये काफी ज्यादा है. और फिर अली ने भी शायद ये बात कही है कि कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट था जो कि मीशा की एलिगेशन से कोई 40-50 दिन पहले बना और सिर्फ उस अकाउंट ने कोई 3000 ट्वीट्स कर दी. हाँ जी, और ये सब उनको मलाइन करने के लिए, सब और उनको वो दे वर ऑल कनेक्टेड. They were all connected. जी.